ओम शांति। राजयोग के इस तीसरे सत्र में राजयोग का आधार एवं विधि क्या है। परमात्मा में ऐसा मन हमारा लग जाए, फोकस्ड हो जाए, कंसंट्रेट कर सके, उसका कोई आधार हो, विधि हो, तो कितना सुंदर तरीके से हम कर सकते हैं। क्योंकि अब तक आपने कई सत्र में और पहले भी इस बात को महसूस किया है कि मेडिटेशन से जीवन के अंदर कई प्राप्ति, कई फायदे होते हैं, परंतु वो मेडिटेशन कैसे किया जाए, उसकी यथार्थ विधि क्या है, ये मालूम नहीं है। कई बार आप अपने पेशेंट्स को भी मेंटली रिलैक्स करने के लिए यही सलाह देते हैं, मेडिटेशन करिए। और शायद वो पेशेंट्स भी आपसे पूछते होंगे कि मेडिटेशन कैसे किया जाए। तब उनको सही गाइड करना, क्योंकि जैसे कहा जाता कि जितना विश्वास उनको आप पर है उतना और किसी पर नहीं है। और इसलिए अगर उस वक्त आप ये कह दो कि ये तो मुझे मालूम नहीं, आप कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के सीखिए, जब तक उनका भाव ही नहीं है तो कैसे सीखेंगे। और उस समय उनका भाव शायद आप पर से भी कम हो जाए कि हमें सलाह तो दे दिया लेकिन बताया नहीं कैसे करना होता है। इसीलिए मेडिकेशन के साथ साथ अगर मेडिटेशन की भी विधि सहज तरीके से अगर आप उनको बता सकते हैं तो शायद उनका भाव आप में और बढ़ जाए। और उसके बाद अगर उनको स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन पर जाने के लिए और गहराई से सीखने के लिए कहा जाए तो वो और भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो मेडिटेशन माना क्या? मेडिटेशन माना ही एक यात्रा है। सिंपल शब्द में अगर मैं कहूँ तो इट्स अ जर्नी। और ये यात्रा मन की यात्रा है, क्योंकि मनुष्य का मन बहुत भटकता है। ये तो हम सभी अनुभवी है। और इसीलिए शायद कई लोग ये उपमा दे देते हैं मन को कि एक तूफानी घोड़े की तरह है या एक चंचल बंदर की तरह है, कभी एक डाल पर टिकता नहीं है, उछल कूद करता रहता है। तो मन कहाँ जाता है? कभी देखा कि मन अगर जाता है, भटकता है, तो कहाँ भटकता है? मन की रुचि क्या है? तो अक्सर यही देखा जाता कि मनुष्य का मन कोई न कोई इंद्रियों के पीछे जाता है। मानो किसी से बात करते करते कुछ बात मुख से निकल जाती है जो उस व्यक्ति को कहनी नहीं चाहिए थी, निकल गई। उसके बाद कर्म में व्यस्त हो गए तो वो बात निकल गई बुद्धि से।
लेकिन जैसे ही शांत चित होकर के मन को ईश्वर में लगाने का प्रयत्न करते हैं कि उसी समय वो व्यक्ति का चेहरा सामने आता है, वो बात याद आती है और उस समय महसूस होने लगता है कि मैंने ये व्यक्ति से ये बात जो किया, अब अगर उसने यही बात फलाने व्यक्ति को सुना दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब उसको कैसे बताया जाए कि इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कुछ मतलब नहीं, ताकि वो और किसी को कहे नहीं। बैठे हैं भगवान के सामने, मन एकाग्र करने, मन चला गया उस बात के पीछे, तो जो मुख ने चंचलता की उसके पीछे मन गया। या कानों द्वारा कोई बात सुन ली, सुनते समय सहज भाव से सुन लिया, लेकिन जैसे ही शांत चित होकर के भगवान को याद करने बैठते हैं, उसी समय वो बात सामने आती है और विचार आता है कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ये बात किया, आखिर उसका मतलब क्या था, उसका भाव क्या था, ये बात उसने मुझे क्यों कही, जरूर फलाने कॉन्टेक्स्ट में कही, उसको लेकर कही, और सारा मन इतना अजम्पशन करने लगता है। मन चला गया, कहाँ गया? कानों द्वारा जो चंचलता हुई उसके पीछे गया। आंखों द्वारा कोई बात देख ली तो मन उसी के पीछे चला जाएगा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं गलत हो ही नहीं सकती हूं। और मन चला गया, कहाँ गया? आंखों के पीछे गया। आंखों ने जो दृश्य देखे उसके पीछे गया। तो मनुष्य का मन हमेशा कोई न कोई इंद्रियों के पीछे जाता है, और मन की गति इतनी तीव्र है कि यहाँ बैठे बैठे लंदन, अमेरिका, कहाँ कहाँ पहुँच जाता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। यहाँ बैठे बैठे कोई घटना याद करनी है जिस घटना को 20 साल हो गया हो, तो मन 20 साल पीछे भी चला जाता है। कोई प्लानिंग करनी है तो 5 साल आगे भी दौड़ जाता है। मन के लिए कोई बंधन नहीं है, मन कहाँ भी चक्कर लगा सकता है। अब उस मन को वश करना है और एकाग्र करना है। तो जब मन की रुचि है, मन की रुचि क्या है? हम एक पॉजिटिव शब्द यूज करेंगे, भटकना नहीं कहेंगे, लेकिन मन की रुचि है कि उसको घूमना अच्छा लगता है। अगर मन को घूमना ही अच्छा लगता है तो क्यों नहीं मेडिटेशन में हम उसी मन को एक यात्रा पर ले चले। और ये स्पिरिचुअल जर्नी मन की, उसी का नाम है मेडिटेशन। मन के लिए कोई बंधन नहीं, बैरियर नहीं, समय या स्थान उसके लिए बंधन नहीं बन सकता है। तो अब जब मन को एक जर्नी पर ले चलना है, तो इस जर्नी के 3 पड़ाव है। पहला पड़ाव इस जर्नी का है जिसको हम कहते हैं इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स, भीतर ले जाओ। और भीतर ले जा कर के कहाँ ले जाना है? भीतर कहाँ ले जाएंगे? वो एक बात याद आती है कि एक बार एक सम्राट था।
उसका मन बड़ा परेशान रहता था, बहुत टेंशन में रहता था। रात रात उसको नींद नहीं आती थी, इतना परेशान रहता था। उसके राज्य में एक महात्मा जी आए और महात्मा जी के पास ऐसी सिद्धि थी कि कैसे भी इंसान का मन हो उसको वश कर सकता है, शांत कर सकता है। जब सम्राट को ये बात पता चली तो सम्राट ने सोचा ऐसे महात्मा से तो मुझे जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा मन बहुत परेशान है, मुझे मन को शांत करना है, मन की शांति चाहिए। चले गए महात्मा जी के पास। तो महात्मा जी से कहने लगे कि महात्मा जी, मेरा मन बड़ा परेशान रहता है, रात रात मुझे नींद नहीं आती है, आप कैसे भी करके मेरे मन को शांत कर दीजिए। महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगा कि ठीक है, मैं आपके मन को शांत कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कल सुबह 4 बजे आना होगा। सम्राट ने सोचा अगर सुबह 4 बजे शांत कर सकते हैं तो अभी ही कर दे, एक रात फिर ऐसी निकालनी होगी। परंतु अगर महात्मा जी से क्या कहे, इसलिए कहा ठीक है। जैसे ही उठ करके जाने लगे तो महात्मा जी ने कहा 1 मिनट, एक बात याद रहे कि कल सुबह जब 4 बजे आओ तो अपने मन को साथ लेकर के आना। सम्राट ने कहा ठीक है, चले गए। लेकिन रात भर मन परेशान रहा कि मन को साथ में कैसे ले जाना होता है, और अगर मैं मन को नहीं लेके गया तो मेरा मन तो कभी शांत होगा ही नहीं। महात्मा जी ने ये तो बताया ही नहीं कि मन को साथ लेके कैसे आना होता है। रात भर नींद नहीं आई, सोचा जाऊं या नहीं जाऊं। आखिर 4 बजने को आए, सोचा चला जाता हूं, देखा जाएगा। पहुंच गए तो देखा महात्मा जी आसन लगाकर हाथ में एक डंडा लिए बैठे हुए थे। जैसे ही सम्राट को देखा तो महात्मा जी ने कहा ये आसन ग्रहण कीजिए, और सबसे पहला सवाल यही पूछा, आप अपने मन को साथ लेकर आए हैं? सम्राट ने कहा महात्मा जी यही बात मैं समझ नहीं पाया कि मन को साथ कैसे ले आना होता है। महात्मा जी मुस्कुराने लगे। सम्राट ने कहा इतना मैं जानता हूं कि अगर मैं आया हूं तो मन तो आया ही होगा, क्योंकि मन तो भीतर है, बाहर नहीं है। महात्मा जी मुस्कुराकर कहने लगा ठीक समझा, क्या आप आए हैं, मना मन तो आया ही है। फिर महात्मा जी ने कहा अभी आंखें बंद करो और ढूंढो अपने मन को कहाँ है, और इस वक्त वो मन क्या कर रहा है। सम्राट ने आंखें बंद की, ढूंढने लगे अपने मन को कि मन कहाँ है और इस वक्त क्या कर रहा है। काफी देर ढूंढने के बाद एहसास हुआ कि जिस मन को मैं ढूंढ रहा हूं वो कोई चीज का नाम नहीं है, वो एक क्रिया का नाम है, और वो क्रिया है सोचने की क्रिया। जब ढूंढने लगे तो सोचने की क्रिया शांत हो गई थी। तो एक क्षण ऐसी आई, मन की शांति का एहसास किया। हमारा मन भी बड़ा परेशान है, बहुत भटकता है, क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं है भीतर जाने का, अपने मन को देखने का, उसकी रुचि अनुसार उसको कुछ देने का समय ही नहीं है। तो मन उछल कूद तो मचाएगा। एक बच्चे को भी अगर आप अटेंशन न दो
तो अटेंशन खींचने के लिए क्या करेगा? उछल कूद तो मचाएगा कि नहीं? ये मन भी छोटा सा बच्चा है, चंचल बच्चा है, वो भी अटेंशन खींचवाने के लिए उछल कूद मचा रहा है। लेकिन जैसे एक बच्चे के लिए भी आप माता पिता को यही सलाह देते हैं कि उसकी उछल कूद को शांत करने के लिए उसको डांटना या फटकारना सही नहीं होता है, उसको समझना पड़ता है। और चाइल्ड साइकोलॉजी को अगर समझ लिया जाए और उस समय उसको वही चीज़ दिया जाए तो वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। उसको समझो, ऐसे ही मन को समझो, इस बच्चे को भी समझो कि उसको क्या चाहिए, और फिर उस अनुसार उसको अगर दिया जाए तो वश करना अति सहज हो जाएगा। अर्जुन ने भी गीता में भगवान से यही प्रश्न किया। जब भगवान ने अर्जुन को कहा कि क्या मन को संयम में लाना सहज है, तो भगवान ने एक बहुत सुंदर बात उसको कही कि मन को वश करना कैसे होता है, और मन को वश करने के लिए हे अर्जुन तुम अपने आत्मबल को समझो कि आत्मा के पास ही वो शक्ति है मन को वश करने की। कैसे? एक बार कहा जाता कि एक घोड़ा बेचने वाला था, उसके पास एक बहुत सुंदर हुष्ट पुष्ट घोड़ा था। वो एक राजा के पास आकर कहने लगा कि मेरे पास बहुत सुंदर घोड़ा है, हुष्ट पुष्ट घोड़ा है, लेकिन जो इस घोड़े को वश करेगा मैं उसको घोड़ा इनाम में दे दूंगा, क्योंकि घोड़े को वश करना बहुत मुश्किल है। राजा ने कहा कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास एक से एक उस्ताद है जो घोड़े को वश कर सकते हैं। कहा ठीक है, अब बुला लीजिए सारे उस्ताद को, जो उस्ताद उसको वश कर लेगा मैं उसको वो घोड़ा इनाम में दे दूंगा। ठीक, निश्चित दिन किया गया और सारे उस्तादों को बुलाया गया, राज्य भर से प्रजा को भी बुलाया गया। एक मैदान में घोड़े को ला करके खड़ा कर दिया गया। एक के बाद एक उस्ताद आने लगे, परंतु घोड़ा इतना चंचल था कि नजदीक नहीं आने देता था। कोई आगे से आता था तो दोनों पैर आगे ऊंचा करके उसके ऊपर अटैक कर लेता था, कोई पीछे से आने का प्रयत्न करते तो पीछे से लात मार देता था। घोड़ा वश नहीं हुआ। सारे उस्ताद एक के बाद एक फेल होते गए। जब राजा ने देखा एक भी उस्ताद नहीं वश कर सका, तो प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कोई आकर के इस घोड़े को वश कर सकता है। प्रजा ने सोचा कि जब उस्ताद ही वश नहीं कर सके तो हम तो क्या करेंगे। कोई आगे नहीं आया। राजा बड़ा उदास हो गया कि मेरे राज्य में ऐसा कोई नहीं जो एक घोड़े को वश कर सके। राजकुमार काफी देर से ये बात देख रहा था। उसने राजा से कहा अगर आप अनुमति दो तो मैं घोड़े को वश करना चाहता हूं। राजा ने कहा जहां इतने उस्ताद नहीं कर सके तो तुम तो कैसे करोगे? कहा आप परमिशन तो दो, मैं जरूर कर सकूंगा। कहा ठीक है जाइए। काफी देर से राजकुमार देख रहा था कि घोड़े को जिस दिशा में खड़ा किया था परछाई गिर रही थी, और जो भी उस परछाई के नजदीक जाता था वो परछाई देख करके घोड़ा भड़कता था। तो राजकुमार ने क्या किया
कि घोड़े की दिशा को चेंज किया, उसको उस दिशा में लाके खड़ा कर दिया कि अब उस घोड़े को परछाई नहीं दिख रही है, परछाई पीछे गिर रही है। और पीछे से जाकर के उसने घोड़े के ऊपर चढ़ करके लगाम खींच ली, घोड़ा वश हो गया। हमारा मन भी कुछ ऐसे ही है। जिस दिशा में हमने मन को खड़ा किया है, इच्छाएं तृष्णाएं रूपी परछाइयां बहुत लंबी लंबी है, और जहां वो इच्छाएं तृष्णाएं रूपी परछाई है और उसके नजदीक भी कोई जाता है हमें छुड़ाने के लिए, तो मन रूपी घोड़ा भी भड़कता है, उसको वश करना मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले उसकी दिशा को बदलना होगा कि जब इच्छाएं तृष्णाएं रूपी परछाई पीछे गिरे, और पीछे गिरने के लिए सूर्य के तरफ मुख करना स्वाभाविक है। अगर सूर्य के तरफ पीठ कर दो तो परछाई सामने है, न सूर्य की रोशनी मिलती है, न परछाई हाथ में आती है। करना सिर्फ इतना है, घूम जाओ, सूर्य के तरफ मुख कर लो, परछाई पीछे गिरेगी। अरे परछाई कहाँ जाने वाली है, पीछे पीछे ही आएगी। चल के तो देखो, परछाई पीछे ही आएगी, कहीं जाने वाली नहीं है। लेकिन अगर परछाई को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे तो न सूर्य की रोशनी मिलेगी, न परछाई हाथ में आएगी। सूर्य है परमात्मा, सूर्य के समान प्रकाशित, कि जिसकी ऊर्जा इतनी है, अगर उस ऊर्जा को ले लो जीवन के अंदर, तो परछाई कहाँ जाने वाली है, वो तो पीछे पीछे ही आएगी। इसलिए मन को वश करने का पहला तरीका है कि बुद्धि की लगाम हाथ में हो और ईश्वर के तरफ अपना मुख हो और चलना आरंभ करो, तो परछाई कहाँ जाएगी। इच्छाओं के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही मन को भटका रहा है। ईश्वर की ऊर्जा को लेकर के चलेंगे तो हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये भी करके देख लिया है। मन रूपी घोड़े को वश करने का यही एक सहज सरल मार्ग है। इसलिए कहा कि पहला कदम इस यात्रा का है गो इनवर्ड्स, भीतर चले जाओ और मन को स्थिर करना है आत्म स्थिति में, आत्मभावस्थ। गीता में बहुत सुंदर अर्जुन को भगवान सलाह देते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तुम आत्मभावस्थ हो जाओ, आत्मभाव में स्थित हो जाओ। आत्मभाव माना क्या? कल के सारे दिन के विभिन्न सत्र में आपने ये बात कई बार सुनी कि आत्मभाव यानी आत्मा के जो 7 गुण हैं, उस भाव में अपने मन को स्थित कर दो। शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, इस स्वरूप में अपने आप को स्थित कर दो। ये है आत्मभाव में अपने आप को ले आना। जब तक मन दैहिक भाव में है तो मन भटकता रहेगा, उस देह के पीछे चला जाता रहेगा। लेकिन जैसे ही मन को आत्म भाव में स्थित कर दो कि आत्मा के जो गुण हैं, वो ऊर्जा जो है वो प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी।
उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति है, आप में से ही एक डॉक्टर है। जब आप छुट्टी पर है तो अपने आप को डॉक्टर समझते हैं क्या? घर में है, छुट्टी पर है तो डॉक्टर समझते हैं? नहीं। घर में है, छुट्टी पर है तो अपने आप को घर का सदस्य समझते हैं। अगर घर में डॉक्टर समझना शुरू कर दे तो क्या होगा? घर वालों से शायद बात भी न कर सको, बच्चों के साथ इंटरैक्ट न कर सको। तो घर में जब है तो डॉक्टर नहीं समझते हैं, घर का सदस्य समझते हैं। और इसलिए घर का सदस्य समझने के कारण बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं। गार्डनिंग का शौक है तो बगीचे में भी चले जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर नहीं समझा है। लेकिन मंडे मॉर्निंग हॉस्पिटल जाना है आपको, तो आपको याद नहीं दिलाना पड़ता कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं। लेकिन जैसे ही तैयार होने लगते हैं कि अंदर एक स्विच है जिसको कहा जाता है स्मृति की स्विच चेंज हो जाती है। घर के कॉन्शियसनेस से मैं डॉक्टर हूं, इस कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाती है, उस भाव में आप आ जाते हैं। और जैसे ही उस भाव में आए कि मैं डॉक्टर हूं, कि कौन याद आता है? कौन याद आता है? पेशेंट याद आते हैं, हॉस्पिटल याद आता है, ऑपरेशंस याद आते हैं, दवाइयाँ याद आती है, किसको क्या ट्रीटमेंट देनी है, क्या, वही सारा सीक्वेंस चालू हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर के भाव में आप मन को स्थिर कर देते हैं, तो वही बातें याद आती है। मान लो कि उस वक्त आपकी माँ आकर आपसे कहे कि बेटा शाम को जब घर लौटो तो रास्ते से ये चीज़ ले आनी है। हाँ किया आपने। शाम को जब घर आते हैं, माँ ने पूछा ले आए, क्या कहते? भूल गए। माँ कहेंगी ये भूलने की बीमारी तो मुझे है, तुझे कब से हो गई? भूलने की बीमारी नहीं है। 2-4 बार, लेकिन जब भी कहा वो उस वक्त कहा गया कि जब आप बेटे की कॉन्शियसनेस में नहीं थे, आप डॉक्टर की कॉन्शियसनेस में थे। इसलिए वो बात निकल गई, क्योंकि उस वक्त आपके अंदर जो सीक्वेंस चल रही थी वो और थी। भूलने की बीमारी नहीं है। भूलने की बीमारी है तो ऑपरेशंस भूल जाने चाहिए, दवाइयाँ भूल जानी चाहिए, वो कुछ नहीं भूलता है। लेकिन वो बात उस वक्त कही गई जब आप बेटे की कॉन्शियसनेस में नहीं थे, डॉक्टर की कॉन्शियसनेस में थे। और जैसे ही उस कॉन्शियसनेस में थे, आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, आपकी चाल बदल जाती है। डॉक्टर है, चाल कैसी होती है? ऑफिशियल। रास्ते में क्या, अगर कोई परिचित मिल भी गया, गुड मॉर्निंग हेलो करके निकल जाएंगे आप। खड़े नहीं होते हैं फालतू बातें करने के लिए, क्योंकि आपको पता है मैं डॉक्टर हूँ। उस कॉन्शियसनेस में आपके पास टाइम नहीं है। अगर ओपीडी में कोई परिचित रिश्तेदार आ गया, पूछने लगा कैसे हैं, घर में कैसे सब, क्या करेंगे? 2 मिनट में आप कहेंगे सब ठीक है, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। फालतू बातें करने का आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि डॉक्टर है आप, उस कॉन्शियसनेस में है। तो चाल बदल जाती, बोल बदल जाते, तो बोल चाल व्यवहार सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि उस कॉन्शियसनेस में है। लेकिन घर में जब आते हैं, फिर से घर के सदस्य के रूप में आप हैं, तो परिवार वालों के साथ बैठेंगे, मिलेंगे, सब करेंगे। उस वक्त अगर वो रिश्तेदार आ भी जाए, उसके साथ भी प्यार से बात करेंगे और उससे कह भी देंगे कि उस समय मैं थोड़ा व्यस्त था, इसलिए आपसे बात नहीं कर सका, बताइए अभी।
है कि ना, क्या हाल चाल है, सब पूछेंगे। कहने का भावार्थ एक कॉन्शियसनेस चेंज होने से बोल चाल व्यवहार सब कुछ बदल जाता है। इसी तरह अगर आत्म भाव में स्थित हो जाए तो मन को वश करना आसान है। इसलिए पहला बेस प्लेटफॉर्म मेडिटेशन के लिए चेंज योर कॉन्शियसनेस। उस वक्त और कोई भी टैग्स के कॉन्शियसनेस नहीं होनी चाहिए। यही एक शुद्ध स्मृति हो कि मैं एक आत्मा हूँ। इसलिए जब भी आपको कमेंट्री दी जाती है मेडिटेशन के लिए, पहली बात, मैं एक आत्मा हूँ। आत्म भाव में स्वयं को स्थित कर दो, और जैसे ही उस भाव में स्थित हो जाएंगे, आपकी दृष्टि, वृत्ति, कृति, व्यवहार, बोल चाल सब कुछ बदल जाता है। तो ये पहला स्टेप है मेडिटेशन का। इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स। स्टेबलाइज योरसेल्फ इन सोल कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस में होंगे तो कभी भी मेडिटेशन नहीं हो सकता है। उसी से कनेक्टेड बातें याद आएगी। इसीलिए कॉन्शियसनेस को चेंज करने से दुनिया के अंदर डॉक्टर हूं ये कॉन्शियसनेस में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, याद नहीं दिलाना पड़ता है। लेकिन आत्मस्मृति में स्थित होने के लिए अवेयरनेस के साथ हमें उस कॉन्शियसनेस में अपने आप को स्थित करना पड़ता है, क्योंकि हैबिट नहीं है। इसलिए जागृति के साथ उसमें बैठना पड़ता है। ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरी स्टेप इस यात्रा की है, इट्स अ जर्नी अपवर्ड्स, कि जैसे ही आत्मभाव में स्थित हुए कि कौन याद आता है? परमात्मा की याद सहज स्वाभाविक आती है। मन अपने आप चला जाता है। जैसे कहा, डॉक्टर की स्मृति में रहने से पेशेंट, ऑपरेशन, दवाइयाँ, यही सब याद आता है। एक टीचर है, टीचर की कॉन्शियसनेस में तो उसको स्टूडेंट्स याद आएंगे, कौन से क्लास को क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है वही याद आएगा। एक पति है, उस कॉन्शियसनेस में है तो पत्नी की याद आएगी। पिता है, पिता की कॉन्शियसनेस में तो बच्चे की याद आएंगी। खुद बच्चे की कॉन्शियसनेस में है तो माता पिता की याद आएंगी। तो आत्मा की कॉन्शियसनेस में होंगे तो कौन याद आएगा? परमात्मा की याद सहज आएगी, और मन सहज ऊपर की ओर जाएगा ईश्वर के सानिध्य में, और उस परमात्मा से हम वो ऊर्जा प्राप्त करने लगेंगे। दूसरे शब्द में कहे तो बैटरी चार्ज होना शुरू हो सकती है। बैटरी चार्ज कैसे होती है? कई लोग हमसे पूछते हैं कैसे पता चलता है कि आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है? कहीं ऐसे तो नहीं हम कल्पना कर रहे हैं कि हमें परमात्मा से ऊर्जा मिल रही है, मिलती कुछ ना हो, सोच रहे हैं? ये कल्पना तो नहीं है। कैसे पता चले कि मेरी बैटरी चार्ज हो रही है? आज की दुनिया के अंदर रिचार्जेबल बैटरीज आती है, उसको यूज करो, डिस्चार्ज होती है, फिर उसको चार्जर में रखो, चार्ज हो जाती है। अब ये डिस्चार्ज और रिचार्ज कैसे होती है? सिंपल साइंटिफिक लॉजिक सेज दैट द केमिकल कंपोनेंट्स in the battery, as we use them, they get disorganized. और जब completely disorganized हो जाते, माना बैटरी डिस्चार्ज हो गई। चार्जर में रखने से अपने आप चार्ज नहीं होती है, you have to connect it to a source। और उस सोर्स से जो करंट मिल रही है वो करंट दिखाई नहीं देती है, लेकिन उस करंट से वो केमिकल कंपोनेंट्स दे गेट रीऑर्गेनाइज्ड,
और जब संपूर्ण रीऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं तो बैटरी चार्ज हो गई। इस तरह आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज है। कैसे पता चलता है बैटरी डिस्चार्ज? हमारी भीतर की मैकेनिज्म जो कंपोनेंट्स है, they have also been completely disorganized. मन कुछ सोचता है, बुद्धि कुछ कहती है, कर्म कुछ है, व्यवहार कुछ है। यहाँ आप 2-3 दिन तो हो गए, 2-3 दिन तो हो गए ना, और कुछ सीखा न सीखा हो, एक शब्द जरूर सीख लिया होगा, ओम शांति। ओम शांति सीखा? ओम शांति का मतलब क्या है? हाँ? ओम शांति का मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप। ओम शब्द में 3 अक्षर है, अ उ म, ए यू एम, ओम। अ माना आचरण, ए फॉर एक्शंस। उ माना उच्चारण, यू फॉर अटरेंस। और म का मतलब है मन के विचार, एम फॉर माइंड। जीवन की ये 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, सोचना, बोलना और कर्म करना। लेकिन आज ये 3 कंपोनेंट्स भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। मन के अंदर बड़े सुंदर विचार आते हैं, परंतु जब उच्चारण करने जाते हैं तो कुछ और ही निकल जाता है। फिर सॉरी करना पड़ता है, माफ करना। आप मेरे मन के भाव को समझने का प्रयत्न करना, प्लीज आप मेरे शब्दों को नहीं देखना, कहते हैं ना। यानी स्पष्ट शब्द में हम कहना चाहते हैं कि मेरे मन के भाव कुछ और है, मेरी वाणी कुछ और है, दोनों में तालमेल नहीं है, हार्मनी नहीं है। सो प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी। और उसके बाद कर्म में जब आते हैं तो कुछ और ही हो जाता है। फिर कहते पता नहीं, सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया। यानी सोचा कुछ और है, बोला कुछ और है, किया कुछ और है। ये 3 मैकेनिज्म को भी, ये 3 कंपोनेंट को भी हम हार्मनी में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं ला सकते। जब वही ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो तो कितनी डिसऑर्गेनाइज्ड है। सोचते कुछ और है, भावनाएं कुछ और है, फीलिंग्स कुछ और है, एटीट्यूड कुछ और है, परसेप्शन कुछ और है, उच्चारण कुछ और है, कर्म कुछ और है, व्यवहार कुछ और है। कहाँ हार्मनी है? लाइफ में जो फ्रस्ट्रेशन आता है ना, वो कई बार इसीलिए आता है कि व्यक्ति को जब गुस्सा आता है तो दूसरे पर नहीं, उसको अपने आप पर आता है कि मैं जो सोच रहा हूं वो मैं बोल क्यों नहीं पाता हूं, और जो बोल रहा हूं मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूं, या जो सोच रहा हूं मुझे ये फील क्यों नहीं हो रहा है, और जो फील कर रहा हूं वही मेरा कर्म क्यों नहीं है। तो कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज्ड है। एक भी कंपोनेंट हार्मनी में फंक्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन आता है। मेडिटेशन ये चार्जर जरूर है, लेकिन खाली शांति में बैठ जाने से चार्ज नहीं हो जाता। यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ टू द सोर्स। उस परमात्मा के साथ जोड़ना पड़ता है। 2 पिन चाहिए, मन और बुद्धि, ये 2 पिन है, लगाना पड़ता है। और जब उसको परमात्मा के साथ लगाया तो जो करंट आ रही है दिखाई नहीं देती। कई लोग सोचते कि मेडिटेशन माना मुझे कुछ दिखाई देगा, दिखाई नहीं देता है। जैसे करंट फ्लो जब होता है तो दिखाई नहीं दे, अंगुली रखो तो पता चलता हाँ करंट है, फील होता है। इसी तरह मेडिटेशन में भी कुछ दिखाई नहीं देता है, फील होता है।
कि ऊर्जा आ रही। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण कौन सा है कि हाँ परमात्मा से मुझे ऊर्जा मिली, उसका प्रूफ क्या है? चेंज, परिवर्तन। परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है कि जो मैं सोच रही हूं वही फील करती हूं, वही मेरा एटीट्यूड, वही मेरा परसेप्शन, वही मेरा उच्चारण, मेरे शब्द, वही मेरा कर्म, वही मेरा व्यवहार, ये सब एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलोइंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ये परिवर्तन। और इसीलिए दूसरे भी ये बात फील कर सकते हैं, हम खुद भी फील करते हैं, दूसरे भी फील करते हैं। तभी तो दुनिया में लोग कई बार कह देते हैं कि जब से इस व्यक्ति ने मेडिटेशन शुरू किया है ना, इसमें बहुत चेंज आ गया है। पहले वो ऐसा नहीं था। ये चेंज कैसे आया? पहले उसको गुस्सा बहुत आता था, जब से मेडिटेशन करना शुरू किया वो शांत हो गया है, गुस्सा शांत हो गया है। He does not react immediately. ये चेंज उसमें दिखाई देता है। तो ये चेंज कैसे आया? शक्ति मिली है तभी तो चेंज आया। नहीं तो लोग यही अक्सर कह देते, मेरे में एक ही कमजोरी है, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आई जस्ट कांट कंट्रोल, पावर नहीं है मेरे पास। अब उसमें पावर आई है, तो ये पावर मेडिटेशन से आई, माना वो ऊर्जा मिली है उसको, ये प्रमाण है। हाँ, अगर व्यक्ति और ज्यादा रिएक्टिव हो जाए और ज्यादा नेगेटिव हो जाए तो कनेक्शन में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर पॉजिटिव चेंज आ रहा है, माना कनेक्शन सही है। ये खुद को भी महसूस होता है, हमारे आसपास वालों को भी महसूस होता है कि हाँ मेडिटेशन से उसमें परिवर्तन आया है। ये प्रमाण है। लेकिन कभी कभी मेडिटेशन से जब इंस्टेंट चेंज आना शुरू होता है ना, तो लोगों से हजम नहीं होता है। एक बार एक भाई आए थे यहाँ पर, बहुत गुस्से वाले थे, लेकिन जब यहाँ आए तो गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं था उनका। सेशंस अटेंड कर रहे थे, सब कुछ टाइम पर, खाना टाइम पर, सब कुछ। यहाँ किसी को तो गुस्सा नहीं आया ना? आप लोगों में से नहीं आया ना? उसको भी नहीं आया। पहला दिन गया बिना गुस्से के। अब वो भाई की आदत थी कि सुबह उठते ही गुस्सा उसको आना शुरू हो जाता था। अब यहाँ पर जब पहला दिन पास हुआ, गुस्सा नहीं आया, दूसरा दिन पास हुआ, गुस्सा नहीं आया, तो उसको खुद महसूस होने लगा कि पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि 2 दिन हो गए मुझे गुस्सा ही नहीं आया। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? 2 दिन हो गया। बड़ा अच्छा लगा। तीसरा दिन भी बीता, गुस्सा नहीं आया। उसको ये स्टार्टेड फीलिंग एम्पावर्ड कि जैसे मेरे में ताकत आ रही है। चौथा दिन भी गया, गुस्सा नहीं। जाने का दिन आ गया, 5वां दिन। दादी जी मिल रहे थे उस दिन, लास्ट दिन मिलना था दादी जी को। तो जब दादी जी मिल रहे थे तो दादी जी ने स्वाभाविक रीति से पूछ लिया सभी से, क्या छोड़ के जा रहे हो, क्या लेकर जा रहे हो? उस भाई को बड़ा उमंग आया कि दादी जी मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। दादी जी ने कहा आइए स्टेज पर, बताइए। उसने कहा कि पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि 5वां दिन हो गया और मुझे गुस्सा नहीं आया है। नहीं तो मुझे उठते ही गुस्सा आता है, जैसे पता नहीं क्यों इतना मैं जैसे मेरा गुस्सा होता है कि सुबह उठते ही जैसे मुझे कोई ना कोई बात से गुस्सा आता ही है। लेकिन यहाँ 5वां दिन हो गया और मुझे अपने आप में ताकत महसूस हो रही है। लगता है ये मेडिटेशन का ही कमाल है कि आई फील एम्पावर्ड। दादी जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर तो मेडिटेशन रोज करना चाहिए। हाँ रोज करूँगा, रोज बैटरी चार्ज करूँगा अपनी, है ना। और जब मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि मेरे परिवार वाले मेरे गुस्से से कितने परेशान होंगे।
और अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो उनको कितना अच्छा लगेगा। इतने अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे थे उसके मन के अंदर। ठीक है, दादी जी ने कहा रोज मेडिटेशन करना ताकि यू विल फील एम्पावर्ड। कहा मैंने रोज मैं करूंगा क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड। अब यहाँ से गए तो उसने रास्ते में सोचा कि मैं परिवार वालों को बताऊंगा नहीं कि मैं गुस्सा छोड़ के आया हूँ, शांति लेकर आया हूँ। उनको सरप्राइज दूंगा, देखूंगा कैसा उनका रिएक्शन क्या है। बताया नहीं। रात को घर पहुंचे, थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें हुई, खाना खा के सो गए। दूसरे दिन सुबह जब उठे तो मेडिटेशन में बैठे, मेडिटेशन करने लगे। परिवार वालों ने देखा तो हंसने लगे। 2-4 दिन नाटक चलेगा, फिर वही हो जाएगा, है ना। शांति से काम शुरू हुआ, गुस्सा नहीं हुआ। परिवार वाले भी हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। 6ठा दिन हो गया, मतलब गुस्से के बिना दिन आरंभ हो गया। सारा दिन भी बहुत अच्छा गया। 7वां दिन जब हुआ तो सुबह उठकर मेडिटेशन करने लगा तो परिवार वालों ने सोचा आज उसको थोड़ा इरिटेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों ने भी कुछ ऐसी हरकत की, पत्नी ने भी ऐसी हरकत की, लेकिन भाई अंदर ही अंदर ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, है ना। वो भी समझ गए ये मेरी टेस्ट ले रहे, मुझे गुस्सा नहीं होना है। उसने भी ठान लिया अंदर कि मैं गुस्सा छोड़ के आया हूँ, शांति लेकर आया हूँ, मुझे गुस्सा नहीं होना है। नहीं हुए तो परिवार वालों को थोड़ा अजीब लगा, अजीब लगा। 7वां दिन भी बहुत अच्छा गया, सारा दिन गुस्सा नहीं किया। 8वां दिन पत्नी ने सोचा आज तो उसको गुस्सा दिला के ही रहना है, कुछ भी हो जाए। उसने ऐसी हरकतें कि उसको पता था कि किस बात से उसको गुस्सा आता है, कि खाने में अगर नमक कम हो या ज़्यादा हो थाली फेंकना जरूर है। उसने उस दिन जानबूझ करके नमक ज़्यादा डाला। जानबूझ करके जब डाला, नॉर्मली वो थाली फेंकता था, ये क्या खाना बनाए, बहुत गुस्सा आता था उसको। उस दिन उसने कहा शायद खाने में नमक ज़्यादा हो गया है, ऐसा करो दही दे दो, ठीक हो जाएगा। अब ये वाक्य जो है पत्नी को बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो बड़ी परेशान हो गई। जैसे ही पति गया काम पर कि उसने अपनी सास को फोन लगाया कि कुछ गड़बड़ हो गई है, केमिकल इम्बैलेंस हो गया है कुछ। माँ ने पूछा क्या हुआ? अरे भाई इतना गुस्सा करने वाला, खाने में अगर नमक हो तो थाली फेंकने वाला, आज कहा दही दे दो ठीक हो जाएगा। सास ने पूछा कहाँ गया था? कहा ब्रह्मा कुमारी में गया था। कहा मना किया था ना, जरूर जादू लग गया उसको। मना किया था ना, क्यों जाने दिया उसको वहां? जादू लग गया उसको। शाम को जब पति घर आया तो माँ पहुंच गई थी गांव से। जब माँ को देखा तो बेटे ने कहा क्या बात है माँ, आज आप आ गई? कुछ समाचार भी नहीं दिया आने का? नहीं बेटा ऐसे ही आ गई, हाल चाल देखने के लिए, जानने के लिए आ गई मैं। कहा नहीं बता देते थे, मैं लेने आ जाता था स्टेशन पर। कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आ गई। फिर रात को भोजन पर बैठे तो माँ ने शुरू किया, बेटा गुस्सा आता है ना तो कर लेना चाहिए, अंदर दबाना नहीं चाहिए। बेटा कहे लेकिन मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा है। नहीं नहीं मैं फिर भी कहती हूँ आता है तो कर लेना चाहिए। हाँ आज तुमने थाली फेंकी नहीं तो क्यों फेंकनी चाहिए क्या मुझे थाली? बस थोड़ा नमक ज़्यादा था तो दही मांग लिया, खाना परफेक्ट हो गया दही डालने से। माना उसकी माँ को लगा जरूर कुछ गड़बड़ है। सास बहू दोनों मिलके कहे नहीं गड़बड़ है, जो इतना गुस्से वाला व्यक्ति इतना शांति से पेश आए ये हो नहीं सकता है, कुछ तो गड़बड़ हो गया।
दूसरे दिन दोनों सास बहू सेंटर पर गए और बहनों को इतना बोला कि आपने क्या किया वहां ले जा करके, ये शेर जैसा बकरी कैसे बन गया। अब आप सोचिए कि इंस्टेंट पर बैटरी चार्ज हो रही थी, ही वॉज फीलिंग एम्पावर्ड, लेकिन वो बात भी पहले और ही गुस्सा करता था तब एबनॉर्मल था, अब नॉर्मल हो गया है। लेकिन दुनिया की जो देखने की एक वृत्ति है, दृष्टि है, क्या बन गई है कि नहीं, वो गुस्सा करने वाला ही नॉर्मल था, अब शांत हो गए, ये अब नॉर्मल कैसे हो गया। कुछ हो गया, जादू कर दिया। इसलिए आप आए हैं। अगर आपकी बैटरी चार्ज हो रही हो तो कम से कम ऐसे सरप्राइज नहीं देना घर वालों को जो वो भी परेशान हो जाए। उनको बता दीजिएगा कि बैटरी चार्ज होना किसको कहा जाता है, वो नॉर्मल महसूस करेंगे, आपको एबनॉर्मल नहीं समझेंगे। आखिर जब वो भाई को पता चला कि तो बहुत बड़ी सरप्राइज देने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो दूसरा ऐसा कैंप लगने वाला था, तो उसने स्पेशल परमिशन लेकर के अपने पत्नी को, माँ को, बच्चों को, सबको लेकर के आया। जब उन्होंने देखा यहाँ पर कि ऐसा कोई जादू नहीं है, तब उनको जैसे राहत हो गई कि नहीं, कोई जादू नहीं है, यहाँ अच्छी बातें बताई जाती हैं और ये अच्छी बातें तो जीवन के लिए उपयोगी है। अगर उसका गुस्सा शांत हुआ है तो माना बैटरी चार्ज हुई है। आप लोग महसूस करते हो अपनी बैटरी चार्ज हो रही है, हो रही है, हाँ? तो पॉजिटिव चेंज जब आता है, ये प्रमाण है, ये कल्पना नहीं है, ये प्रमाण है कि हाँ बैटरी चार्ज हो रही है। इस यात्रा का तीसरा कदम है जिसको हम कहते हैं इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स। जर्नी आउटवर्ड्स अर्थात कि जैसे जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है वो पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट होने लगती है, रिलीज होती है और हमारे आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी का ओरा क्रिएट होने लगता है। आजकल ओरा हीलिंग काफ़ी चलता है दुनिया में और देखा गया है कि जितना व्यक्ति के आसपास नेगेटिव ओरा होता है, नेगेटिव एनर्जी लेवल उसका ज़्यादा होता है, उतना उसके बॉडी में भी तकलीफ़ें बढ़ती है। माइंड बॉडी में कनेक्शन तो है ही है, माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों का कनेक्शन है। तो इस तरह से जितना पॉजिटिव ओरा है उतना ही व्यक्ति भीतर से स्वस्थ, उसके संबंध स्वस्थ, उसका व्यवहार स्वस्थ, सब कुछ स्वस्थ होने लगता, पॉजिटिव है, ये महसूस किया गया। और आज के युग में मेडिटेशन की आवश्यकता क्यों है? उसका कारण है कि व्यक्ति को सारा दिन उसी एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है जहां नेगेटिव एनर्जी अधिक है। आप लोगों को वहीं जाकर काम करना पड़ता है, चारों ओर जहां नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। और उस नेगेटिव एनर्जी में जब जाते हैं आप, तो वो आत्माएं जो नेगेटिव एनर्जी वाली है वो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को भी खींच लेती है एंड यू फील ड्रेन कर देते हैं। इसीलिए दिन के अंत में जब आप घर आते हैं इतना थका हुआ महसूस होता है, जैसे कंप्लीटली ड्रेन्ड। मेडिटेशन से फायदा क्या है कि जैसे जैसे हम अपनी पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेवल अपना बढ़ा देते हैं, ये ओरा जितना हम बढ़ा देते हैं तो एक प्रकार का शील्ड हो जाता है और इस शील्ड में हम सुरक्षित रहते हैं कि कैसे भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में चले जाए तो वो लोग हमारी ऊर्जा को खींच नहीं सकते क्योंकि वी आर प्रोटेक्टेड। ये प्रोटेक्शन की फिल्म लग जाती है और हम उसी पॉजिटिव ऊर्जा में रहते हैं। दिन के अंत में भी आप सारा दिन बहुत काम करने के बाद भी, बहुत व्यस्त रहने के बाद भी शाम को उतना ही फ्रेश महसूस करेंगे। ये आप खुद महसूस करेंगे।
करके देखिए कि कैसे कितना भी नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास हो, लेकिन वो नेगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती है, और भी ऑन द कॉन्ट्ररी आपकी पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा और वो लोग शांत होकर के आपसे बातचीत कर सकेंगे। नहीं तो कई बार आप लोग ने महसूस किया कि सामने वाला, कहते हैं ना, सामने वाला झूठ बोलता है ना, बड़ा गुस्सा आता है। उसने तो झूठ बोला क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जा में है और नेगेटिव प्रभाव में है। लेकिन हम अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, हमें गुस्सा आ जाए उसके झूठ बोलने पर, माना उसकी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव हमारे पर पड़ा, हमको इन्फ्लुएंस किया और हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और उसके जैसे ही बन गए। उसने झूठ बोला, ये तो गलत किया, मैंने गुस्सा करके कौन सा सही किया? मैं भी गलत ही हूं, दोनों ही गलत हो गए। अब दोनों जब गलत हो गए तो सही कैसे होगा और कौन सही करेगा? और इसीलिए ये गड़बड़ बढ़ती जाती है जीवन के अंदर, और फिर वही प्रभाव सारा दिन रहता है, गुस्से का प्रभाव सारा दिन रहता है। शाम को घर लौटो तभी भी फिर क्या कहते हैं, आज पता नहीं क्या हुआ, सारा दिन इतना गुस्सा आया, पता नहीं सुबह किसका मुंह देखा था, किसी का नहीं, खुद का ही देखा था आईने में, किसी का नहीं देखा था, है ना। भावार्थ ये कि जब दूसरे की नेगेटिव ऊर्जा हमारे को प्रभावित करती है तो क्यों नहीं हम पॉजिटिवली अपने आप को इतना चार्ज कर ले कि हमारी ऊर्जा का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़े। ये है मेडिटेशन का थर्ड स्टेप। इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स, जहाँ आप व्यवहार में, कर्म में, आपका कर्म क्षेत्र है, वहाँ उसका प्रभाव पड़ना ज़रूरी है। और ये चेंज जिस दिन आप महसूस कर लेंगे, माना बैटरी चार्ज हो रही है, ये प्रमाण है। लेकिन उसके कुछ आधार है, और आधार क्या है? तो जैसे देखा गया कि मनुष्य सिंपल शब्द में अगर कहे तो मेडिटेशन माना ही एक ऐसा कनेक्शन दुनिया के लोगों के साथ जब हमारा होता है, ईश्वर के साथ जब हमारा होता है, तो कितनी खुशी अंदर में होने लगती है। दो व्यक्ति की जब मेंटल फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग हो जाए, ये ट्यूनिंग जब हो गई तो हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर ईश्वर के साथ हमारी ये ट्यूनिंग हो जाए तो कितनी खुशी होगी। आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ सोचते हैं और तुरंत उसका रिस्पॉन्स मिलता है, वो आपको कॉल करते हैं, सामने आ जाता है, तो क्या कहेंगे? अभी आपको याद कर रहे थे, आप आ गए सामने, खुशी होती है। सोचो कोई बात मन के अंदर हो, आपने ईश्वर के सामने वो बात रखी मेडिटेशन में, और शाम तक अगर वो हो जाए तो क्या कहते हैं? ऐसा महसूस होता है कि भगवान भी मेरे हर मन की बात सुन रहा है। टेलीपैथिक कनेक्शन उसको कहते हैं। ईश्वर के साथ का ये टेलीपैथिक कनेक्शन, इसी का नाम है मेडिटेशन। लेकिन उसके लिए कुछ आधार जरूरी है। आज मनुष्य को याद करने के भी आधार होते हैं। कौन से आधार होते हैं? 4 आधार होते हैं। सबसे पहला आधार है जिसको हम कहते हैं परिचय। दुनिया में हर कोई व्यक्ति आपके सामने जो आता है, हर एक को आप याद नहीं करते हैं। याद किसको करेंगे? जहां थोड़ा बहुत परिचय होगा उसको याद करेंगे। दूसरा आधार है संबंध, जहां जिसके साथ संबंध है उन संबंधियों को याद करेंगे। याद का तीसरा आधार है स्नेह, प्यार, जहां जिसके साथ आपका प्यार है
स्नेह है उसको याद किया जाता है, स्नेहियों को याद करते हैं। और चौथा आधार है प्राप्ति, जहाँ से कुछ मिलने वाला है उसको याद किया जाता है। तो मनुष्य को याद करने के ये 4 आधार हैं, और ये 4 आधार पर 4 प्रकार की यादें हैं। यादें भी अलग अलग हैं। जहाँ सिर्फ परिचय होता है वहाँ याद कैसी होती है? आज मान लो हमारे घर में कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, और हमें हर परिचित व्यक्ति को इनवाइट करना है, तो क्या करेंगे? एक एक को याद करके लिस्ट बना करके इनविटेशन भेजेंगे। तो जहाँ सिर्फ परिचय है वहाँ याद करना पड़ता है ना? मेहनत है याद करने की, एक एक को याद, कोई छूट नहीं जाना चाहिए। लेकिन जहाँ संबंध है वहाँ याद कैसी होती है? आज माँ का बच्चे के साथ संबंध है। मानो बच्चा कहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा हो और वहाँ से अगर खबर आ जाए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो माँ को कौन याद आएगा? बच्चे की याद। खाना बना रही होंगी, याद किसकी होगी? बच्चे की। कोई भी काम कर रही होंगी, एट द बैक ऑफ द माइंड बच्चा ही रहेगा। अब उसकी तबीयत कैसी होगी, क्या होगी, दवाई लेता होगा, नहीं लेता होगा, बाहर बारिश में भीग तो नहीं रहा। ये कितने विचार, और इतने विचार आते हैं कि कभी कभी रात की नींद भी उड़ जाती है। तो जहाँ संबंध है वहाँ याद भी कैसी है? सताने वाली याद है। इतनी याद सताती है बच्चे की कि रात को नींद भी उड़ जाती है। मान लो कि दूसरे दिन बच्चे का फोन आ जाए कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, माँ क्या कहेगी? क्या कहेगी? उसका कनेक्शन है, कहती है बेटा आवाज ठीक नहीं लग रहा है, ध्यान रखना, ये दवाई लेना, वो दवा, 10 बातें बता देंगे आप उसको, इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। और फिर भी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो आपको लगता है एक बार जा कर के देख के आती हूँ, है ना? इतनी बच्चे की याद सताती, क्योंकि संबंध है। जहां स्नेह है वहां याद कैसी होगी? मान लो कि एक कुमार है, एक कन्या है, उनको पता नहीं कि उनका भविष्य साथी कौन है, तब तक मन भटकता है। लेकिन जिस दिन परिचय हो जाए, संबंध जुड़ जाए, उसके बाद उसको कहना पड़ता है कि अब तुम अपने भविष्य साथी को प्यार से याद करो, सिखाना पड़ता है। एकांत के पलों में बैठे होंगे और खो जाएंगे। पास में से कोई गुजर जाए और पूछा जाए यहां से कोई गया, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पता नहीं। अरे आंखें खुली है, यहां बैठे इतना बड़ा व्यक्ति चला गया, पता नहीं चला, तो क्या कहेंगे? मेरा ध्यान नहीं था। तो ध्यान कहाँ था? कहते किसी की यादों में खोया हुआ था। तो ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान किसको कहते हैं? और ध्यान करने के लिए आंखें खुली चाहिए कि बंद चाहिए? क्या चाहिए? खुली चाहिए, बंद चाहिए? खुली चाहिए। खुली आंख से बैठे हैं, ध्यान नहीं था, ध्यान किसी की यादों में था, तो पास में से कोई गुजर गया, पता ही नहीं चला, है ना? और यहां अगर खुली आंख से ध्यान करने लिए कहा जाए तो क्या कहते हैं? ध्यान लगता ही नहीं है। कई लोग हमें कहते हैं बहन जी आंखें बंद करके तो ध्यान लगता है, खुली आंख से ध्यान नहीं लगता है। क्यों? डिस्ट्रैक्शंस, इतने डिस्ट्रैक्शन है। मैं कहती हूं एक व्यक्ति ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, ट्रेन हिल रही है ना? बेचने वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कंपार्टमेंट में दूसरे लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, और वो व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति की याद में खोया हुआ है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, आंखें बंद करके बैठता है, खुली आंख से, फिर भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। और यहाँ ईश्वर की याद में
कमेंट्री दी जा रही है, वातावरण क्रिएट किया जाता, रेड लाइट लगाई जाती है, हाँ वातावरण क्रिएट, म्यूजिक सॉफ्ट चलता है, कमेंट्री दी, फिर भी मन लगता नहीं, ध्यान लगता नहीं है। तो क्या कहते हैं, मन बड़ा दुष्ट है, पापी है। अरे मन को क्यों कोस रहे हैं? मन दुष्ट नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। कहाँ है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कहाँ है? ध्यान क्यों नहीं लगता? उसका प्रॉब्लम कहाँ है? मन का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? अगर दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति की याद में मन खो जाता है, ध्यान लग जाता है, यहां नहीं लगता, तो उसका कारण स्नेह की कमी है। शायद ईश्वर के साथ हमें इतना प्यार ही नहीं है, क्योंकि प्यार हो और ध्यान न लगे, ऐसा हो सकता है क्या? ईश्वर के साथ शायद हमें प्यार ही नहीं है, इसीलिए ध्यान लगता ही नहीं है। मन कहाँ चला जाता है? जहां प्यार है वहां चला जाता है। तो ईश्वर के साथ प्यार करो। लेकिन जब ये बात कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं? प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है। ईश्वर के साथ भी जिस दिन आपका प्यार हो जाए ना, ध्यान लग जाएगा, लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लग जाएगा। पास में से कोई गुजर जाए पता ही नहीं चलेगा, कितनी देर बैठ गए। जैसे वो व्यक्ति प्रिय व्यक्ति की याद में जब खोया हुआ है और कोई आकर के ऐसे ऐसे करके उसका ध्यान तोड़ता है, तो अंदर में आता है इतनी सुखद याद में था, कहाँ ये बीच में आ गया, टपक गया। यही कहते हैं ना, ईश्वर के साथ भी जब हमारा इतना प्यार हो जाए तो बस कितनी देर बैठ गए मेडिटेशन में पता ही नहीं चलेगा। ऐसे खो जाएंगे उस याद में भी, जिसको कल के सत्र में डॉक्टर सतीश गुप्ता बता रहे थे, अति इंद्रिय आनंद की स्थिति। अति इंद्रिय आनंद, इंद्रियों से परे का आनंद क्या होता है? इसलिए आनंद को कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति। मेडिटेशन की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति अगर है तो वो है आनंद। क्यों आनंद को सबसे श्रेष्ठ माना गया? दुनिया के अंदर भी महात्माओं ने अपने नाम के पीछे आनंद जोड़ दिया। सत्यानंद, मुक्तानंद, दयानंद, सब विवेकानंद, आनंद जोड़ दिया ताकि स्मृति रहे कि मेरे जीवन का लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति। एंड विदाउट स्पिरिचुअलिटी यह आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी सब शब्द के ऑपोजिट्स मिलेंगे आपको, आनंद का ऑपोजिट ही नहीं है। इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति। और जिस दिन ये अनुभव हो जाए आनंद का, बस यू विल फील एज इफ यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपको और कुछ चाहिए ही नहीं। इतना सुंदर, ये वर्णन करने वाली स्थिति ही नहीं है। तो जहाँ स्नेह है, प्यार है, वहाँ याद भी कैसी होती है? समाने वाली याद, खो जाने वाली याद, जिसमें खो जाए, समा जाए। और जहाँ प्राप्ति है वहाँ याद कैसी होती है? आज एक बिजनेसमैन हो और उसको पता चले कि फलाने शहर से एक व्यक्ति आएगा, ये होटल में रुकने वाला है, लेकिन अगर उसके साथ बिजनेस डील हो जाए तो माला माल बन जाएंगे। लेकिन उसका पहुंचने का ठिकाना नहीं है, क्योंकि बाय रोड निकला है, रात को देर से भी आ सकता है। तो ये बिजनेसमैन को नींद आएगी? नींद आएगी? बार बार फोन करता, वो आया कि नहीं, आया कि नहीं। आखिर उसको लगता है वही रिसेप्शन में जाकर बैठ जाऊं, पहली अपॉइंटमेंट मुझे ही मिल जाए। लेकिन एक बार माला माल हो गया, उसके बाद कभी उसको याद करेगा? मतलब ही नहीं है। तो जहां प्राप्ति है वहां याद भी कैसी है? मतलब भरी याद, मतलब भरी याद, स्वार्थ भरी याद।
तो मनुष्य को याद करने के ये 4 आधार है और 4 प्रकार की यादें हैं। थोड़ा सा चेक करें ईश्वर के साथ हमारी याद कौन से प्रकार की है। करना पड़ता है, सताती है, समा जाते खो जाते हैं, या मतलब भरी है। क्या कहेंगे, कौन सी है? स्नेह वाली होनी चाहिए। होनी चाहिए कौन सी? स्नेह वाली। है कौन सी? हाँ, मतलब वाली है ना, या और कोई प्रकार की है। दुनिया में मनुष्य के ईश्वर को याद करने के और 4 प्रकार हैं। कौन से? ईश्वर के साथ के 4 प्रकार कौन से? सबसे पहले तो स्वार्थ भरी याद है। बिजनेस डील करते हैं हम भगवान के साथ भी। हे प्रभु मेरा इतना काम हो जाए तो 2 नारियल चढ़ा देंगे। डील हो गई ना, ये काम का भाव 2 नारियल है। अगर तुमने कर दिया तो मिल गया, और भगवान ने नहीं किया तो नहीं मिलेगा। प्राइस हम फिक्स करेंगे। कोई बड़ा काम होगा तो कहेंगे 101 रुपया, या कहेंगे 501 रुपया, या 1001 रुपया, तो प्राइस हम फिक्स करते हैं। तो भगवान के साथ आज के बाद एक बात याद रखना, डील करना तो छोड़ ही दो, क्योंकि उसके जैसा फिर बिजनेसमैन और कोई नहीं है। अगर आपने बिजनेस शुरू किया उसके साथ, तो फिर वो पाई पाई का हिसाब जरूर लेगा, और वो हिसाब देने में नाक में दम कर देगा। इतना याद रख। इसलिए भगवान के साथ ये रिश्ता तो कभी नहीं जोड़ना, बिजनेस वाला रिश्ता नहीं जोड़ना। पाई पाई चुकानी पड़ेगी, है ना। दूसरे प्रकार की याद कौन सी है? भय वाली याद है। डर, डर से याद करते। कई लोगों ने सोचा होता है कि 5 माला रोज करके मुझे सोना है, और किसी दिन बहुत व्यस्त रहे और 5 माला नहीं कर सके तो रात को जाग कर दूसरों को डिस्टर्ब करके भी 5 माला करनी जरूर है। अरे भाई कल 10 माला कर लेना, तो क्या कहते हैं, नहीं नहीं भगवान नाराज हो जाएंगे, श्राप दे देंगे। अरे भगवान श्राप क्यों देंगे? क्यों देंगे? आज आपने अपने बच्चे को कोई काम दिया हो, नहीं कर पाया वो व्यस्त रहने के कारण, तो आप उसको श्राप दे देंगे? हम भी ईश्वर के बच्चे हैं ना, वो श्राप क्यों देगा? और ऐसे डर से क्यों याद करना? याद करो तो प्रेम से करो, डर से नहीं। इसलिए कहावत है, डोंट बी गॉड फियरिंग चिल्ड्रन, बी गॉड लविंग चिल्ड्रन। भगवान को याद करो तो प्रेम से करो, डर से नहीं, है ना। या तीसरे प्रकार की याद होती है कौन सी? डर से याद करते हैं, या तो फिर शिकायतों भरी याद। शिकायत, जो दिया है उसने उसका एहसान नहीं है, जो नहीं मिला है उसकी शिकायत जरूर है ना। कहते कई बार कई लोग प्रार्थना में कहते, हे प्रभु मेरे पड़ोसी का भाग्य तो तूने इतना अच्छा लिख दिया, मेरा भाग्य लिखते समय तुम बिजी हो गया था क्या? उसको तो इतना कुछ दे दिया और मुझे क्यों नहीं दिया? जो मिला है उसका एहसान नहीं है, जो नहीं मिला है उसकी शिकायत जरूर है। तो भगवान को याद करो तो शिकायत से नहीं करो। कहा जाता है, एक हंसी की बात याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति ने बहुत भक्ति की और भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान जब प्रसन्न हुए तो भगवान ने कहा कि मांगो, जो मांगोगे मिल जाएगा। व्यक्ति ने सोचा आज तो सब कुछ मांग लेना, इस तरह से वाक्य का फॉर्मेशन करना है, जैसे वो मेरे पोते को 7वें मंजिल पर सोने के चम्मच में दूध पीता हुआ देखूं, इस तरह की कुछ बातें मैं कहूँ, सब कुछ आ जाए उसमें, हेल्थ भी आ जाए तो मनी भी आ जाए, सब कुछ आ जाए। तो वो सोचने लगा क्या मांगू ऐसा कि एक ही वाक्य के अंदर सब कुछ आ जाए। भगवान ने कहा एक बात याद रखना कि तुमने जो भक्ति की है उसमें तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें बहुत सहयोग दिया है,
इसलिए तुम जो कुछ भी मांगोगे तो पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब बेचारा मनुष्य फंस गया, जो मैं मांगूंगा पड़ोसी को डबल मिलेगा, ये नहीं हो सकता है। तो क्या मांगा? कहा भगवान को मेरी एक आंख फोड़ दो, पड़ोसी की डबल फूट जाए, उसको डबल मिलेगा। ये आज की मनुष्य की मनोवृत्ति है ना। शिकायतें, बहुत ज्यादा शिकायतें हमारी होती है भगवान से। इतनी शिकायतें होती है कभी कभी जो शायद भगवान भी सुनते सुनते थक जाता होगा, इतनी शिकायतें। और या तो चौथे प्रकार की याद है गलत संबंध जोड़ करके याद करना, अयथार्थ संबंध से याद करना। मंदिर में जाएंगे, हे प्रभु आप इतने ऊंच हो, महान हो, बुद्धिवानों की बुद्धि हो, श्रेष्ठ हो, हम बहुत महिमा करेंगे भगवान की, और मैं नीच, पापी, कामी, गंदा, बंदा, पता नहीं क्या क्या कहते हैं अपने आप को। सोचते हैं कि भगवान की बड़ाई करनी चाहिए और खुद को कभी भी बहुत अच्छा भगवान के सामने प्रत्यक्ष नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं मैं नीच, पापी, खल, कामी, गंदा, बंदा, पता नहीं क्या क्या कहते हैं अपने आप को। अयथार्थ संबंध। मान लो कि आपका बच्चा आपके सामने आए और कहे पिताजी आप तो इतने ऊंच हो, महान हो, बुद्धिवान हो, होशियार हो, और मैं आपका बेटा, मैं तो बुद्धू हूँ, मूर्ख हूँ, पापी हूँ। ये आपको सुनकर खुशी होगी या दुख होगा? क्या कहेंगे? अरे बेटा तू मेरा ही बेटा है, डाउट आ रहा है मुझे, यानी तू मेरा जैसा होना चाहिए, हाउ कैन यू बी लाइक दिस, कहते हैं ना। तो इसी तरह हम भी भगवान को कहे कि आप ऊंच हो, महान हो, श्रेष्ठ हो, बुद्धिवानों की बुद्धि हो, और मैं नीच, पापी, खलकामी, गंदा, बंदा। भगवान को सुनकर खुशी होगी? खुशी होगी? नहीं होगी, कभी नहीं होगी। वो कहेगा कि तू भी मेरे जैसा बन जा। और मंदिर में तो भगवान के सामने गा के आया मैं नीच, पापी, खलकामी, और बाहर निकला और किसी ने कहा तू नीच है, पापी है, कामी, गंदा है, बंदा है, फिर गुस्सा हो जाएगा। अरे तू अभी अपने मुंह से तो गा के आया। तो क्या कहते हैं, वो तो भगवान के सामने ना, तेरे सामने थोड़ी। तो दुनिया के सामने कुछ और, भगवान के सामने कुछ और। मेरी वास्तविकता क्या है, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है? जो मैं भगवान के सामने गा रही हूं वो है, या जो दुनिया को दिखाना चाहती हूं वो है? व्हाट इज माई रियल आइडेंटिटी? दोनों ही गलत है। भगवान के सामने कभी भी ऐसा वर्णन नहीं करो, और दुनिया के सामने जो अपने आप को होशियार दिखाने का प्रयत्न करते वो भी नहीं करो। दोनों ही अज्ञान है। तो कहते भगवान के सामने तो निर्माणता चाहिए ना। अरे निर्माणता दिखानी है तो दुनिया के सामने दिखाओ, भगवान के सामने नहीं। भगवान के सामने अधिकारी बन जाओ। एक बच्चा भी अधिकारी होता है। आज बाहर गाड़ी खड़ी हो, ड्राइवर भी खड़ा हो और बच्चा भी बाहर खेल रहा हो, कोई आकर पूछे ये गाड़ी किसकी है, तो बच्चा होगा तुरंत खड़ा होकर कहेगा मेरी गाड़ी है। क्यों? चलाना नहीं आता है, खरीदी नहीं की है, फिर भी अपनी समझता है। और वहीं ड्राइवर भी खड़ा है, खुद चलाता है, फिर भी कहेगा मालिक की गाड़ी है। बोलिए, अंतर हो गया ना। क्या बनना चाहिए? दास बनना चाहिए कि बच्चा बनना चाहिए? बच्चा बनो ना, यथार्थ संबंध जोड़ो ईश्वर के साथ। दास क्यों बनना चाहते? कई लोग कहते हैं हमको तो भगवान के सामने दास बनना चाहिए। दास क्यों बनना चाहिए? जो दास बनेगा ना वो सदा उदास रहेगा, उसके जीवन में खुशी कभी नहीं आ सकती है। इसलिए दास नहीं बनो, बच्चा बन जाओ, अधिकारी बन जाओ। बच्चे को मांगना नहीं पड़ता है। इसलिए कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले न भीख।
मांगने से भीख भी नहीं मिलती है। बच्चा बन जाओ, बिन मांगे मोती मिलेगा। तो यथार्थ संबंध कौन सा होता है? तो मनुष्य के अति निकट के जो संबंध होते हैं, माता पिता और बच्चे का, जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, टीचर के साथ उसका संबंध होता है, फिर गुरु के साथ शिष्य का संबंध, फिर दोस्त के साथ। तो भगवान को भी दोस्त बना करके तो देखो, खुदा दोस्त की बहुत सारी कहानियां हैं। प्रियतम बन करके देखो, कभी उसको अपना प्रियतम बना कर देखो, जैसे मीराबाई ने किया, तो जहर का कटोरा अमृत हो जाएगा। जहर जैसी बातें अमृत हो जाएगी जीवन के अंदर। और या तो सती अनसुया की तरह उसको बच्चा बनाकर देखो, भगवान को बच्चा बना लो। ये 6 संबंध मनुष्य के अति निकट के हैं। ईश्वर के साथ कोई ना कोई संबंध तो जोड़ो निकटता का, तो प्यार हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। संबंध ही नहीं था या गलत संबंध था, इसीलिए प्यार हुआ ही नहीं। यथार्थ संबंध जोड़कर देखो, प्यार हो जाएगा। और यही याद है। कई बार कई लोग हमसे पूछते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना और मेडिटेशन में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। प्रार्थना माना मंदिर में गए, हाथ जोड़ा, जो हमें बोलना था बोल दिया, सुर झुकाया, निकल आए। खड़े नहीं रहते सुनने के लिए कि वो भी मुझे कुछ कह रहा, टाइम नहीं है ना। वन वे कम्युनिकेशन, प्रेयर इज वन वे कम्युनिकेशन। जो हमें बोलना है वही बोल दो, सिर झुकाकर बाहर आ जाओ। परंतु मेडिटेशन इज अ 2 वे कम्युनिकेशन। कुछ हम बोले, फिर मन को शांत करो, सुनो वो भी कुछ कह रहा है। साइलेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और जब मन को शांत कर दो, तब उसकी जो प्रेरणाएं हैं, उसकी जो इंस्पिरेशंस है, उसको हम कैच कर सकेंगे। तो इसीलिए प्रेयर इज वन वे कम्युनिकेशन या टॉकिंग टू गॉड, एंड मेडिटेशन इज लिसनिंग टू गॉड। लिसनिंग टू गॉड। एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक बार एक ग्वालबाल था, गैया चराने वाला। सारी गैया को ले जाता था जंगल में, एक खुला मैदान आता था, वहां छोड़ देता था। अकेला होता था, सारा दिन क्या करता, तो रोज भगवान से कुछ न कुछ बातें करता रहता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि जैसे मैंने ये गायों को छोड़ दिया, सब अपना अपना घास खा रही है, अपना कर्म कर रही है, और मैं शांति से यहाँ झाड़ के नीचे बैठा हूं। इसी तरह भगवान ने भी हमें संसार में छोड़ दिया, हर एक अपना अपना कर्म कर रहा है। अब वो भी मेरी तरह कहीं शांति से बैठा ही होगा, अनपढ़ था, उसका लेवल ऑफ थिंकिंग इतना ही था। तो मन ही मन भगवान से बातें करने लगा कि हे प्रभु, तू भी कहीं अकेला बैठा है, मैं भी अकेला बैठा हूं। अब मुझे तो पता नहीं है तू कहाँ है, लेकिन तुझे तो पता है ना मैं यहाँ बैठा हूं। व्हाई डोंट यू कम ओवर, मेरे पास आ जाओ, बैठेंगे, बातें करेंगे और गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। अकेला अकेला बड़बड़ा रहा था। उतने में वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे। पंडित जी ने देखा ये लड़का बड़बड़ा रहा है, पूछा ये लड़का किससे बात कर रहा है? लड़के ने कहा किसी से नहीं। अरे तू बड़बड़ा रहा है, किससे बात कर रहा है? कहा भगवान से बातें कर रहा था। पंडित जी ने कहा अच्छा, क्या बातें कर रहा था, हम भी सुने। उसने अपने मनोभाव व्यक्त कर दिए, बस उसको कह रहा था तू भी कहीं अकेला बैठा होगा, मैं भी यहाँ अकेला बैठा हूँ, तो क्यों नहीं तुम आ जाओ, तो बातें करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। जैसे उसने ये बात सुनाई तो पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया। भगवान कोई टाइम पास करने के लिए है, गपशप करने के लिए है? यू नो हु ही इज, वो कौन है तुम जानता भी है? ये कोई सभ्यता है बात करने की भगवान से? बड़ा गुस्सा करने लगे। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा पंडित जी, मैं तो रोज ऐसी बातें करता हूं, पाप लगेगा ऐसी बातें करेगा तो।
भगवान कौन है तू जानता भी है? तो लड़के ने कहा तो पंडित जी आप मुझे सिखाइए ना कि भगवान से कैसे बातें करनी होती है। मैं सारा दिन जंगल में अकेला होता हूँ, मेरा टाइम पास नहीं होता है। पंडित जी ने कहा बैठो सिखाता हूँ। बिठाया और संस्कृत का एक श्लोक पक्का कराना शुरू किया। अब वो अनपढ़ बालक, उसको संस्कृत क्या मालूम, एक एक शब्द रटाने लगे और रटाते रटाते 2 घंटे लगे पूरा श्लोक रटने में। बच्चे का दिमाग अच्छा था, रट लिया उसने। 2 घंटे के बाद जैसे पूरा श्लोक रट लिया, पंडित जी ने कहा ये सभ्यता है भगवान को याद करने की, रोज ऐसे ही याद करना। बच्चे ने हाथ जोड़ के कहा बिल्कुल विदाउट फेल, मैं रोज ऐसे ही याद करूंगा। और शुरू हो गया। पंडित जी वहां से चले, मंदिर पहुंचे तो भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु आज मैंने इतना अच्छा काम किया, एक अनपढ़ बालक को तेरे साथ बात करने की सभ्यता सिखाई। उतने में आकाशवाणी हुई कि तुमने जो किया ना वो ठीक नहीं किया। कहा ठीक नहीं किया क्यों? कहा वो बच्चा रोज जंगल में आता था, इतने अच्छे अच्छे मन के भाव उसके जागृत होते थे, रोज कभी क्या बात करता कभी क्या बात करता, मैं रोज उसका इंतजार करते रहता था कि आज वो आकर मेरे से क्या बात करेगा। लेकिन आज से तो जो उसको रटा के आया है ना, रोज वही रटी रटाई बातें बोलेगा जिसका मतलब भी वो नहीं समझता है, और बिना मतलब के बिना भाव से वो बातें बोलता रहेगा जिसको सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज से तूने एक बच्चे को दूर कर दिया मेरे से, ये अच्छा नहीं किया। कहीं हम भी रोज वही रटी रटाई प्रार्थना तो नहीं बोल रहे हैं? अगर रोज वही रटी रटाई प्रार्थना है तो भगवान को उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए दुनिया में कहा जाता है, भक्ति में भी कहा जाता है, भगवान भावों का भूखा है, भाव चाहिए उसको। और जो मन के अंदर भाव आए वो उसके साथ बातें करो, यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन इतना सिंपल है, एक बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकता है, बीमार भी कर सकता। मन से बातें ही तो करना है और सुनना है उस रिस्पॉन्स को, यही तो मेडिटेशन है। कई लोग सोचते क्या बातें करें भगवान के साथ, इसलिए कई बार कई लोग कहते हैं विचार शून्य हो जाओ, थॉटलेस हो जाओ। थॉटलेस और मेडिटेशन में क्या अंतर है? मेडिटेशन माना थॉटलेस नहीं होना है, विचार करना है। आज एक नदी का बहाव हो, एक व्यक्ति आता है सोचता है इतना पानी वेस्ट जा रहा है, इतनी एनर्जी वेस्ट जा रही है, दीवार बना देनी चाहिए, पानी को रोक लेना चाहिए। और उसने दीवार बना दी, क्या होगा? एक समय आएगा पानी की शक्ति दीवार की शक्ति से बढ़कर दीवार को तोड़कर और ही नुकसान कर देगा। लेकिन एक समझदार इंसान आता है, वो सोचता है यहाँ डैम बनाना चाहिए, कनाल सिस्टम बनानी चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन खड़ा कर देना चाहिए, पानी की शक्ति का संपूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। ठीक इसी तरह विचारों को रोकना ये सही नहीं है, क्योंकि एक समय आएगा विचारों की शक्ति बढ़ जाएंगी और आपकी उस कंट्रोलिंग पावर को तोड़ करके भी नुकसान कर देगा। इसलिए रोको नहीं मोड़ो, रोको नहीं मोड़ो, एक दिशा दो अपने विचारों को, एक डायरेक्शन दो, और उस डायरेक्शन देने में जब लग तो विचार करो, अच्छे अच्छे विचार करो, यही मेडिटेशन है। कई लोग सोचते हैं प्राणायाम और मेडिटेशन में क्या अंतर है। प्राणायाम शरीर के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, मेडिटेशन मन के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, दोनों ही आवश्यक है ना। तो कई बार कई लोग सोचते लेकिन भगवान से क्या बातें करें? अरे कुछ भी करो। एक बार एक छोटा बच्चा 5 साल का चर्च में चला गया तो देखा पादरी जी हाथ जोड़ करके होठ फड़फड़ा रहे थे, कुछ अंदर ही अंदर बोल रहे थे। अब बच्चा तो नकल करने में होशियार होता है, वो भी खड़ा हो गया बाजू में हाथ जोड़कर होठ फड़फड़ाने लगा, अंदर ही अंदर कुछ बोलने लगा।
पादरी जी बार बार देखे ये लगातार बोल रहा है, क्या बोल रहा होगा। जब पादरी जी ने पूरा किया तो बच्चे ने भी पूरा किया और आश्चर्य लगा। पादरी जी ने स्वाभाविक भाव से पूछा बच्चे को, बेटा तूने भगवान से क्या कहा। बच्चे ने पूछा आपने क्या कहा। पादरी जी ने कहा मैं तो प्रेयर कर रहा था। बच्चे ने कहा मैं भी प्रेयर ही कर रहा था। पादरी जी ने सोचा इतनी लंबी कौन सी प्रेयर किया, पूछा बच्चे को कौन सी प्रेयर किया। बच्चे ने पूछा आपने कौन सी प्रेयर किया। पादरी जी ने अपनी प्रेयर सुना दी। बच्चा मुस्कुराने लगा और कहने लगा मैं तो ABCD बोल रहा था। पादरी जी ने कहा भगवान के सामने ABCD थोड़ी बोलनी चाहिए। बच्चा बहुत होशियार था, कहने लगा ये तो पता नहीं कि भगवान के सामने ABCD बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि आपकी प्रेयर में भी वही 26 अक्षर ABCD के ही थे, मेरी प्रेयर में भी वही 26 अक्षर ABCD। आपकी प्रेयर में ढंग से लगे हुए शब्द और वाक्य के रूप में था, मैंने सीधा सीधा बोल दिया और उसको कह दिया जैसे अच्छा लगे लगा लेना और समझ लेना। भगवान को कौन प्यारा लगेगा, कौन प्यारा लगेगा, बच्चा। अरे कुछ नहीं आता है तो ABCD भी बोल सकते हैं भगवान के सामने, उसको वही प्यारा लगेगा। दिल से बोलो, दिल से बातें करो उसके साथ, यही मेडिटेशन है। दिल से बातें करो, इतना हमारा रिश्ता भगवान के साथ हो कि हर बात उसके साथ हम शेयर कर सके, यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन कोई बड़ी चीज नहीं है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि मेडिटेशन में कोई मंत्र जाप है, कोई वाक्य हमें मिल जाए और मंत्र जाप, ओम शांति में कोई ऐसा वाक्य ओम नमः शिवाय आदि कोई तो हम जपते रहे। मंत्र माना क्या, व्हाट इज मंत्र। मंत्र 2 शब्द से बना है। मन को त्राण देने वाला शब्द, त्राण मीन्स प्रोटेक्शन, मन को भटकने से प्रोटेक्ट करने वाला जो शब्द है वो है मंत्र। जैसे कई लोग मंत्र दे देते हैं ओम नमः शिवाय जपो, ताकि ओम नमः शिवाय बोलने से मन बिजी हो जाएगा तो बाहर भटकेगा नहीं, ये सोच करके ये मंत्र दिया जाता है ना। ये जिह्वा होती है ना, ये जिह्वा को भी रोज वैरायटी टेस्ट का खाना चाहिए। अगर एक ही प्रकार की सब्जी रोटी रोज मिले, कितना दिन खा सकेंगे, 2-4 दिन खा सकेंगे। उसके बाद पूछेंगे, 8-10 दिन भी खा लिया, पूछेंगे भाई और कुछ मिलेगा या यही है। अब बनाने वाले ने कह दिए ये आपकी फेवरेट डिश है, हमने यही सीख लिया, अब जिंदगी भर आपको यही मिलेगा तीनों टाइम। अब तीनों टाइम जिंदगी भर तो ये नहीं खा सकते, फेवरेट डिश है तो क्या होगा। आखिर 10 दिन के बाद जब समझ लिया कि यही मिलना है तो बाहर जाना शुरू कर दिया। कभी होटल में खा के आ गए, कभी कोई पार्टी में खा के आ गए, कभी शादी में खा के आ गए, कभी कोई मित्र संबंधी के यहाँ जा कर के आ गए। घर आके कहेंगे हमें भूख नहीं है, अब जो बना रहा है वो खा रहा है, उसकी तो फेवरेट डिश भी नहीं है। कितना दिन खाएगा वो भी सोचेगा भाई ये तो मैं भी नहीं खा सकता हूँ अभी ज़िंदगी भर। तो बाजार में जा कर के वो रेसिपी बुक ला कर के उसको देख देख कर के एक एक चीज़ बनाना शुरू किया, और बनाने के बाद आप जब आए घर में आपको सर्व किया, खाने के बाद क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, खाने के बाद क्या कहेंगे, बहुत अच्छा है, नहीं कहेंगे बाहर जैसा टेस्ट नहीं, कुछ तो कम है, बाहर जैसा टेस्ट नहीं है। अब बाहर में एक्स्ट्रा क्या था, यही एक्स्ट्रा था, यही एक्स्ट्रा था ना। बाहर जैसा टेस्ट नहीं है, घर में वो चीज नहीं थी, इतना अंतर पड़ गया। लेकिन बाहर का क्यों अच्छा लगा, क्योंकि वो टेस्ट जिह्वा पर चढ़ गया, इसलिए इतनी स्वच्छता से बनाने के बाद भी ये अच्छा नहीं लगा। अरे जैसे किताब में लिखा था वैसे ही तो सब कुछ डाला, क्या कहेंगे, जो भी हो, लेकिन वो बाहर जैसा टेस्ट नहीं है।
लेकिन अगर शुरू से यही मिलता था तो शायद बाहर वाला अच्छा नहीं लगता था। ठीक इसी तरह मन का भोजन है चिंतन। अब रोज उसको भी एक ही प्रकार का चिंतन दिया जाए, ओम नमः शिवाय जपो, तो कितना दिन जपेगा? महीना 2 महीना जप लेगा। महीने 2 महीने के बाद मन भी आत्मा से पूछता है कि हे आत्मा, और कुछ मिलेगा या यही है? आत्मा ने कह दिया ये गुरु मंत्र है, जिंदगी भर जब टाइम मिले यही जपना है। अब मन ने भी समझ लिया सारी जिंदगी तो ये नहीं जपा जाएगा, तो मन क्या करता है? मन मुख से कहता है, मुख तू बोलता जा, मैं घूम के आता हूं। इसलिए मुख बोलता रहता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और ज्यादा जोर से बोलता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन मन देखो तो बाहर चक्कर काट रहा है, कौन आया कौन गया, वो दूध उबल रहा है, बिल्ली आई, कुत्ता आया, क्या बातें चल रही। अब ऐसा मंत्र जाप करने से कोई फायदा? हाँ, कोई फायदा। इसलिए हम यही कहते हैं कि हर रोज मन को नया नया चिंतन दो, यही मेडिटेशन है। अब पिछले 1.5 घंटे से आप सुन रहे हैं, मन कहीं बाहर गया? खुश हुआ या नहीं हुआ मन? तो सोचो, समझो अपने मन को कि मन को क्या अच्छा लगा, मन को क्या अच्छा लगा। मन को आध्यात्मिक बातें ही अच्छी लगती है। कौन कहता है आध्यात्मिकता बोरिंग है? आप सभी ने एंजॉय किया, कोई उठ के बाहर नहीं गया, कोई उठ के बाहर नहीं गया। मन को क्या अच्छा लगा? आध्यात्मिक बातें अच्छी लगी, खुश होता रहा, फ्रेश हो गया। नींद आई किसी को? नहीं आई, है ना? लेकिन अगर मैं यहाँ बैठ करके फालतू बातें, पॉलिटिक्स की बातें, इधर उधर की बातें, हाँ इसकी ग्लानी उसकी ग्लानी करती रहती, तो आप क्या सोचते? उठ के बाहर निकल जाते कि फालतू बातें, टाइम वेस्ट है, चलो उठ के। यू वोंट बी सीटेड हियर। मन को कभी भी फालतू बातें अच्छी नहीं लगती है, उठ के चला जाएगा, बोर होता है। आध्यात्मिक बातें ही अच्छी लगती, आप बैठे रहे, 1.5 घंटे से भी बैठे रहे आप। नहीं तो जो कर्म करने वाले इंसान 1.5 घंटा बैठ के सुने, हाँ सुनने के अभ्यासी नहीं है आप लोग, कर्म करने के अभ्यासी है। फिर भी अगर बैठ के 1.5 घंटा सुनते रहे और खुश होते रहे, तो मन को समझो कि मन को क्या अच्छा लगता है। अगर 1.5 घंटा अच्छा लगा, सारा दिन कल सुनते रहे तो भी अच्छा लगा, तो समझो अपने मन को क्या अच्छा लगता है, और वही उसको परोसना शुरू करो। थोड़ा थोड़ा तो परसो, उसकी मन भावन चीज तो परसो उसको। देखो फिर मन कितना खुश रहने लगता है। और उसी के लिए कहा जाता है कि मन खुश तो जहान खुश, यानी हमारी अपनी दुनिया बदल जाएंगी मन अगर खुश रहने लगा तो। और मन को खुशी किस में लगी? आध्यात्मिक बातों में, फालतू बातों में नहीं। लेकिन हम क्या करते दुनिया में? फालतू बातें मन को देते जाते हैं, फालतू बातें। इसलिए मन बड़ा इरिटेट हो रहा है, मन इरिटेट हो रहा है कि उसको नहीं भा रहा है वो चीज, और वही चीज उसको जबरदस्ती दिए जा रहे हो। जब मन को आध्यात्मिक बातें अच्छी लगी तो उसको रोज थोड़ा थोड़ा तो दो। फिर देखो मन कितना खुश रहने लगता है, और मन खुश तो अपनी दुनिया भी बदल जाएगी, कर्मों की सृष्टि बदल जाएगी, है ना? तो ये है मेडिटेशन। सहज है या मुश्किल है? सहज है या मुश्किल है? कर पाएंगे? रोज कर पाएंगे? तो चले थोड़ी देर मेडिटेशन करें। हाँ, तो सबसे पहले जैसे कहा, आत्म भाव में अपने आप को स्थित करना है, उस कॉन्शियसनेस में मन को ले आना है। और मन जब आत्म भाव में आ जाता है तो फिर इस उड़ान के लिए तैयार हो जाता है। सर्वप्रथम
मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। स्वयं को आत्मभाव में स्थित कर लेते हैं। अंतर्चक्षु से स्वयं को देखो। भ्रुकुटी के मध्य में एक चमकते हुए सितारे के रूप में मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, शाश्वत शक्ति हूँ। अपने असली स्वरूप में मैं आत्मा शुद्ध और पवित्र हूँ। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मेरा स्वधर्म शांति है। धीरे धीरे मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मेरे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस को महसूस कर रही हूँ। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। इसी शांति में परम आनंद है। मैं आत्मा सतचित आनंद स्वरूप हूँ। इसी शांति में शक्ति है। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं आत्मा सतोगुणी हूँ। सातों गुणों की ऊर्जा स्वरूप। धीरे धीरे मन और बुद्धि को परमात्मा के सानिध्य में ले चलती। पंचतत्व की दुनिया से दूर सूर्य चंद्र तारागण से भी पार परम धाम में जहाँ चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। और मैं स्वयं को अपने पिता परमात्मा के सन्मुख देख रही हूँ। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी
अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। परमात्मा के सानिध्य में कितना सुकून का अनुभव कर रही हूँ। स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से स्वयं को सशक्त करती जा रही। वही मेरे माता पिता है, परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है। वही मेरे खुदा दोस्त है, जिसके साथ मैं अपने हर मन की बात कर सकती हूँ। वही मेरे सच्चे प्रियतम है। सर्व संबंधों का सुख परमात्मा से अनुभव कर रही है। समा जाओ, खो जाओ परमात्मा प्यार में। धीरे धीरे मन को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर, शरीर में भ्रुकुटी की मध्य में स्थित करती है। परमात्मा शक्ति की ऊर्जा को सर्व कर्मेंद्रिय में प्रवाहित होने देती हूँ। और अब हर कर्म में, व्यवहार में, संबंध में इसको प्रवाहित करना है। ओम शांति।